अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरे जो जॉली अजीम के सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। और दोस्तों आपको हाउस होल्ड आइटम्स के हवाले से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको इनके बेनिफिट्स बताता हूँ, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ, इनके यूजेस बताता हूँ, इनके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज भी मैंने आप लोगों के लिए एक हाउस होल्ड जो है आइटम को सिलेक्ट किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी यूज़ होता है, मेडिकल सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको फिनॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों फिनॉल को दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है। और दोस्तों इसे कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है और दोस्तों इसे फेरेनिक एसिड भी बोला जाता है, लेकिन बेसिकली इसे ज़्यादातर फिनॉल के नाम से ही जाना जाता है। और दोस्तों ये एक पंजेंट बू रखने वाला एक केमिकल कंपाउंड है। तो दोस्तों इसका जो केमिकल फार्मूला है C6H5OH है। और दोस्तों दिखने में क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन दोस्तों इसे अक्सर जो है पानी के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये वीक एसिड है। और दोस्तों इसके बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। इसे ज़्यादातर हॉस्पिटल के अंदर सफाई के तौर पर यूज़ किया जाता है, सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये जरासीम कुश है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल है। साबुन बनाने की इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों फिनॉल को जो है मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर्जरी के, उसे भी साफ़ करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसका जो सोर्स है पेट्रोलियम है, हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन से इसे हासिल किया जाता है। और दोस्तों कोलतार से भी एक्सट्रैक्ट इसे किया जाता है। और दोस्तों क्लोरोफॉर्म का एक अहम इंग्रेडिएंट है। दोस्तों फिंगर नेल की सफाई के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है अक्सर। और दोस्तों जो आतिशी असला होता है इसके अंदर इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और दोस्तों फिनॉल को घर के अंदर बनाना बहुत आसान है। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म के अंदर फिनॉल को लें, कार्बोलिक एसिड को लें, उसे डिस्टिल्ड पानी के अंदर मिक्सअप करके डिलूट करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो थे फिनॉल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और यूजेस और इसके बेनिफिट्स। सब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों ये क्योंकि जहरीला केमिकल कंपाउंड है, इस वजह से एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करें इसे ओकेजनली इस्तेमाल करें, कभी कभार इस्तेमाल करें, इसे रूटीन ना बनाएं। और दोस्तों अगर आप फिनॉल को रूटीन के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, लीवर आपकी डैमेज हो सकती है। और ऐसी ख़वातीन जो हामिला ख़वातीन होती हैं वो इससे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। फिनॉल के ज़्यादा इस्तेमाल से मिसकैरेजेस हो सकते हैं, DNC हो सकती है। तो इस वजह से दोस्तों जो हामिला ख़वातीन है इससे बहुत ज़्यादा दूर रहें। और दोस्तों जब भी आप इसे इस्तेमाल करें एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, आँखों को टच होने से बचाएं। आँखों के अंदर ये जलन पैदा करता है। और दोस्तों जिस्म के ऊपर मुसलसल इस्तेमाल करने से खारिश होती है शदीद किस्म की। और दोस्तों इस वजह से फिनॉल के जहरीले असरात से बचने के लिए आप इसे कभी कभार इस्तेमाल करें जब ज़रूरत आपको हो। तो इसे इस्तेमाल के बाद आप अच्छे तरीके से हाथ धो लें। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फिनॉलिक एसिड यानी कार्बोलिक एसिड फिनॉल के बारे में मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बेनिफिट्स बताएँ, इसके यूजेस बताएँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएँ, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है फिनॉल के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर ब्लॉग के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर मज़ीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। चलें दोस्तों मैं अब आपको मिलूँगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।